पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, 4000 ईवीएम सरकारी बिल्डिंग में जल जाती हैं। सर कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, बहुत अगर एक सेंटेंस में ये बात कहूं तो बहुत सीधा सा है। वो जली नहीं है, वो बाकायदा जानबूझकर जलाई गई हैं और किसी विशेष मकसद को पूरा करने के लिए या किसी एक बड़े फ्रॉड को, बड़ी चोरी को, बड़ी डकैती को, बड़े सबूत को नष्ट करने के लिए ये ईवीएम को जलाया गया है। बहुत सिंपल सा है। मोदी का केवल एक ही मकसद है, येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। देश डूबता है, डूब जाए, लोग मरते हैं, मर जाएं, मोदी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी सत्ता जिस तरह से बन रही है वो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से वोटों की लूट, बेईमानी। और इसी लूट और इसी बेईमानी को छुपाने के लिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव इलेक्शन कमीशन की गुंडागर्दी के माध्यम से ईवीएम में घोटाला करके लूटा गया है, वो सबूत उन ईवीएम में बंद था। वो सबूत कहीं किसी भी तरह से हाथ ना लग जाए, इसलिए वो ईवीएम जलाई गई। इसमें कहीं कोई मतलब ऐसा कोई फारसी की आंख नहीं है कि हमारी या किसी की समझ में नहीं आ रहा। बहुत मोटा मोटा सा व्यक्ति भी इस बात को समझेगा कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अचानक नहीं हुआ। वो जो सरकारी बिल्डिंग है, 9 मंजिला बिल्डिंग है, दूसरी मंजिल पर आग लगी है, 7वीं मंजिल पर ईवीएम रखी हैं। सो बीच की जो पूरी वो है, क्या वो पूरी बिल्डिंग जली है? बीच की 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी मंजिल भी जली है क्या? नहीं। 7वीं मंजिल पर ईवीएम कैसे जल गई भाई? मतलब अजीब सी स्थिति है कि ईवीएम वहां जल गई। तो ये जो सारी कहानी है ये इस बात को सिद्ध करती है कि ये सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो चोरी के पूरे सबूत हैं, जिन चोरी के माध्यम से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके सबूत मिटाए गए हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि इसमें साजिश हो सकती है, इसकी जांच भी चल रही है। भाई, जलाने वाले वो, आग लगाने वाले वो, उसकी रिपोर्ट कराने वाले वो, उसकी जांच करवाने वाले वो, और जहां वो अदालत में जाएगा वो अदालत उनकी। काहे की जांच होनी है? काहे का मुकदमा होना है? ये सब नौटंकी है। कहीं कोई दोषी पाया जाएगा? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अरे जो खुली आंखों से हर किसी को दिख रहा है, सामान्य व्यक्ति को दिख रहा है, उसमें किस बात की जांच की बात है भाई? किस चीज की जरूरत है? और ईवीएम आज जली, आज तो नई बात तो है नहीं। ईवीएम तो पहले भी जली गई। इवन जानबूझकर 2014 के चुनाव के बाद भी जानबूझकर बिना किसी कारण के और बिना ऑथराइजेशन के जलाई गई ईवीएम। क्यों, कैसे जलाई गई? सबूतों को नष्ट करने के लिए। बहुत सीधा सा है, क्योंकि सबूत तो उसी में है ना, इसलिए जलाई गई हैं ईवीएम। सर, नीट पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्रालय में आग लगती है, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाता है, उसके बाद ईवीएम में आग लग जाना, तो सर ये क्या दर्शा रहा है कि जनता को कहां ले जाके खड़ी कर रही है? नहीं, जनता को ले जाके खड़ा कर दिया गया है। जनता को बिल्कुल तबाही के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया गया है। अब कुछ बचा नहीं है बाकी। शिक्षा की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। नीट पेपर हो, सीबीएसई का पेपर हो, और चाहे एसएससी के, जीडी के पेपर हो, कोई भी किसी तरह का पेपर हो, पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। करीब 50 के लगभग पेपर हैं जिनको कैंसिल किया गया है। और अब सीबीएसई का पेपर, जिस तरह की धांधली, मतलब उस कंपनी को, जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड है, उसी कंपनी को ज्यादा पैसे पर आपने सारा का सारा उसको चेक करने का सारा वो दिया, आपने ठेका दिया। और उस 17 साल के बच्चे ने सारा सबूत निकाल के सामने रख दिया, यहां तक कि पार्लियामेंट की कमेटी के सामने रख दिया उस बच्चे ने सारे सबूत, तो कुछ रह तो नहीं गया। सो ये एक भयानक लूट है। एजुकेशन जो है एक भयानक लूट का एक स्थान बन गया है, हेल्थ और एजुकेशन। सो लूट हो रही है वहां पर, और जनता को कुछ भी मिल जाए ऐसा सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। एजुकेशन का मैंने बता दिया, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कोई व्यक्ति जाए, उसे कहीं भी ढंग से हेल्थ फैसिलिटी मिलने को तैयार नहीं है। चंद अगर जगह आप छोड़ दीजिए, वो भी अगर जान पहचान हो तो, नहीं तो बहुत बुरी हालत है।
मतलब आप बताइए कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई एक ऑपरेशन कराना हो या कुछ हो, 2-2 साल की जो है डेट मिले। अब 2 साल में तो मरमरा के वो जो लकड़ियों में फूंक भी लेगा आदमी, क्या मिलेगा उसे? 2 साल की अपडेट दे रहे हो, इसका मतलब है कि हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका। बेरोजगारी भयानक है, युवा सड़कों पर मारा मारा फिर रहा, युवा को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। और मोदी, सत्ता किस तरह से मेरे हाथ में रहे, हर राज्य में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कैसे मैं जीत जाऊं, इसके लिए पूरी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सारी व्यवस्था की गई है। जी सर, मामला इतना गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो जो मर चुकी है? किस अदालत की बात कर रहे हो? क्या अभी आपको समझ में नहीं आया? इतने समय से मैं लगातार कह रहा हूं इस देश की अदालत मर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की गुंडागर्दी और बेईमानी के साथ खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार के साथ खड़ी हो गई है, ये अब सबको खुली आंखों से दिख रहा है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो। एसआईआर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। जिस तरह की धांधली एसआईआर में हो रही है, करोड़ों लोगों की वोटें काटी जा रही हैं। अभी तक 6 करोड़ 83 लाख लोगों की वोटें काटी जा चुकी हैं और बकाया 18 राज्यों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होनी है, जिसके माध्यम से लगभग इतनी ही वोटें और काटी जाएंगी, तो तकरीबन 15 करोड़ वोटें काटी जाएंगी। और जिनकी ये वोटें कटी हैं, केवल वोटें नहीं कटी, अभी वोटें कटी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ही बीजेपी इस देश के संविधान को खत्म करने में कामयाब हो जाती है, 2029 का जो टारगेट लेके वो चल रही है, अगर इसमें कामयाब हो जाती है तो जिनकी वोट कटी है सबसे पहले इनकी नागरिकता जाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रहा है, वो वोट केवल नहीं काट रहा, वो नागरिकता चेक कर रहा है। तो जिनकी वोट काट दी उनकी नागरिकता, वो नागरिक नहीं है देश में, तो उनकी नागरिकता जाएगी। तो ये जो सिस्टम इस समय चल रहा है, इस सिस्टम में आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुमोटो एक्शन है? सुमोटो एक्शन की तो बात छोड़ो, जब पिटीशन डाला जाता है एसआईआर के विषय में, तो पिटीशन डाले गए, जबरदस्त तरीके से पिटीशन डाले गए, बहुत प्रबुद्ध लोगों ने डाले, प्रबुद्ध संस्थाओं ने डाले, एडीआर तक ने डाले, उनकी सुनवाई नहीं। ईवीएम के विषय में एडीआर ने डाले और जाने कितनी लोगों ने, पार्टियों ने डाले, क्या मिला? सारे पिटीशन एक एक करके ईवीएम से जुड़े जितने थे सारे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। अब एसआईआर का भी खत्म कर दिया। और मीनाक्षी नटराजन, मतलब उसका केस सुनने तक को तैयार नहीं सुप्रीम कोर्ट। और क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ होगा? सुप्रीम कोर्ट बाकायदा सरकार के साथ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, और यह नजारा सबकी आंखों के सामने है। आप उस सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट 27 लाख वोटरों से ये कहे कि अरे वोट डालनी जरूरी है क्या इस बार, अगली बार डाल लीजिए यार मेरे, कहीं कोई वो है इसमें, वो है क्या दिक्कत? मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जहां एक एक वोट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व। हार जीत कितने से होती है? 1 वोट से हार जीत होती है। और इस देश में तो बड़े जबरदस्त उदाहरण है, एमएलए और एमपी के ही नहीं, अगर सरकार का भी देखा जाए तो वाजपेयी की सरकार जो 13 दिन चली वो 1 वोट से गिर गई थी, केवल 1 वोट से। वहां 27 लाख वोटरों को इलेक्शन, वो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या जरूरी है इस बार डालना, अगली बार वोट डाल लेना। और अगर कैलकुलेट कर लिया जाए सारी चीजों को, तो 27 लाख वोटर वो जो पश्चिम बंगाल में वोट नहीं डाल पाए, और 7 लाख वोटर वो जो फर्जी तरीके से फॉर्म 6 भर के अंधेरे में बना लिए गए, जो लिस्ट बना ली गई उनकी। यानी इस तरह से तकरीबन 34 लाख वोटें, 34 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा किया। और अंतर कितना है बीजेपी को और टीएमसी को मिली वोटों में? बीजेपी को मिली है 2 करोड़ 90 लाख और टीएमसी को मिली है 2 करोड़ 60 लाख, और 34 लाख वोटें इस फर्जीवाड़े में चली गई। तो टीएमसी कहां कम है? कहीं कम नहीं है। तो ये जो हुआ है सब कुछ, और ये जो 86 जो सीटें हैं, वो सीटें बीजेपी जीतकर सत्ता में वहां बैठी है जहां वोटें काटी गई हैं, जिनमें ममता जी की भी एक सीट है। सो ये हाल सब कुछ हो रहा है। इस देश में कोई कोर्ट नहीं है, सब अदालत मर चुकी है पूरी तरह से, और सुप्रीम कोर्ट तो वाकई में पूरी तरह से मर चुकी है।